हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानी वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं बीस से गणित स्मॉल 3.0 होमवर्क सॉल्यूशन 6 सितंबर 2021। हम इसके यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर को समझने वाले हैं, किस प्रकार से हल करना है आपको समझना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और ध्यान लगा समझिएगा। चले हम वीडियो बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को नीचे लाइक बटन दिख रहा है, उस लाइक बटन को आप जरूर से दबा देना। तो यहाँ पर देखिए इसका अध्याय है इसका निर्देशांक ज्यामिति। इसका टॉपिक हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए समझते हुए चलना है आपको। पहले क्वेश्चन आपको दिया है निर्देशांक ऋण 5, 6 की एक्स अक्ष से दूरी बताइए। तो देखिए जैसे कि हमको पता है निर्देशांक है ना। देखिए चतुर्थांश किस प्रकार के होते हैं। देखिए ये क्या होता है, एक्स अक्ष होता है जो कि धनात्मक होता है, ये वाई अक्ष होता है जो कि धनात्मक होता है, ये एक्स डैश होता है ये ऋणात्मक होता है, ये वाई डैश होता है ये ऋणात्मक होता है। ये मूल बिंदु क्या होता है, ओ होता है ना। क्या कह रहा है ऋण 5, 6 की। देखिए ऋण 5, 6 यानी कि ऋण और धन है ना। ये कौन सी संख्या है, ये ऋण और धन वाली संख्या है। और ऋण और धन वाली संख्या कौन से चतुर्थांश में आती है, ये द्वितीय चतुर्थांश में आती है। यानी कि ये वाली इसमें आएगी है ना। तो यहाँ पर देखिए छात्रों हम क्या लिखेंगे, ऋण 5, 6 कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले ऋण वाली संख्या आएगी जो कि किस में आती है, एक्स डैश में आएगी। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और बाएं में धनात्मक यानी कि 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर फिर से आपको समझा देता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो और फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए है गुड न्यूज। डाउनलोड ऐप आप सबके लिए लाया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी कि आप में से अब हर एक बच्चा इंग्लिश बोल सकता है। और साथ ही कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो अभी जाइए अपने डाउनलोड ऐप पर उस कोर्स को खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और टॉप क्वालिटी का कोर्स आपको सिर्फ डाउनलोड पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, मैंने अच्छे से यहाँ पर निर्देशांक आपके जो चतुर्थांश है उसको बना दिया है। क्या कह रहा है ऋण 5, 6। ऋण 5, 6 काय में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। ये देखिए ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है ना। ये वाला कौन सा चतुर्थांश होता है, ये होता है तृतीय। और ये वाला होता है चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ऋण 5, 6 यानी कि सबसे पहले ऋण वाली संख्या। तो देखिए ऋण 5 कहाँ है, ऋण 5 है यहाँ, और 6 कहाँ है, यहाँ। पहले ऋण वाली संख्या फिर धन वाली संख्या। तो आइए हम इन दोनों को मिला देते हैं। कुछ इस प्रकार से हम इन दोनों को मिला देंगे है ना। तो ये ऋण 5, 6 यहाँ पर मिल गया, हम इसे लिख सकते हैं ऋण 5, 6। तो यहाँ पर देखिए छात्र को कह रहा है एक्स अक्ष से दूरी, मतलब कि जो ऋण 5 है इसकी एक्स अक्ष से दूरी आपको बताना है। तो देखिए एक्स अक्ष कहाँ है, एक्स अक्ष है यहाँ, मूल बिंदु से है ना दूरी बताना है। तो यहाँ पर देखिए मूल बिंदु से दूरी यानी कि एक्स अक्ष से दूरी है ना। तो देखिए कितनी होगी यहाँ पर, कहने का तात्पर्य यहाँ पर इनके बीच की दूरी कितनी होगी है ना। तो यहाँ पर देखिए जब इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 6 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी 6 होगी। तो मतलब कि यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा आपका, इसका आंसर आप यहाँ पर लिख देंगे कितना, 6 इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा है ना। तो आप यहाँ पर क्या आंसर लिखेंगे, एक्स अक्ष से दूरी है ना, निर्देशांक ऋण 5, 6 की एक्स अक्ष से दूरी बराबर से कितनी होगी, दूरी बराबर से होगी 6 इकाई। ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है बिंदु 3, ऋण 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो देखिए छात्रों ऋण और ऋण वाली संख्या है। मैंने आपको बताया था प्रथम चतुर्थांश में धन वाली संख्या होती है, द्वितीय चतुर्थांश में ऋण धन वाली संख्या होती है, तृतीय चतुर्थांश में ऋण वाली संख्या होती है, और चतुर्थ चतुर्थांश में धन ऋण वाली संख्या होती है। तो धन और ऋण वाली संख्या कौन सी चतुर्थांश में होगी, चतुर्थ चतुर्थांश में होगी। तो आप यहाँ पर किसे क्या आंसर लिखेंगे, कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा है ना।
आप यहाँ पर लिख देंगे क्या, चतुर्थांश में स्थित होगा। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है बिंदु 5 कोमा ऋण 2 की भुज व कोटि बताइए। तो यहाँ पर देखिए 5 कोमा ऋण 2 है ना। तो देखिए भुज यानी कि होता है एक्स अक्ष और कोटि यानी कि होता है वाई अक्ष, है ना। तो देखिए छात्रों यहाँ पर 5 कहाँ है, 5 है यहाँ एक्स अक्ष में, और ऋण 2 कहाँ है, ऋण 2 है यहाँ पर वाई डेस अक्ष में। तो देखिए भुज यानी कि एक्स अक्ष, तो देखिए एक्स अक्ष में क्या है, भुज 5 है, तो यहाँ पर आपके लिख देंगे भुज बराबर से 5, और कोटि यानी कि वाई अक्ष कहाँ, वाई अक्ष में क्या है, ऋण 2 है, तो आपके लिख देंगे ऋण 2। तो यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे कि भुज बराबर से 5 और कोटि बराबर से कितनी है, ऋण 2 है। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया है यदि किसी बिंदु की एक्स अक्ष व वाई अक्ष से दूरी क्रमशः 4 और 7 इकाई है तो बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो देखिए एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, 4 इकाई, और वाई अक्ष से दूरी कितनी है, 7 इकाई, तो यही आपका निर्देशांक यहाँ पर हो जाएगा, है ना। बिंदु के निर्देशांक यही आपका हो जाएगा, तो बराबर से निर्देशांक आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम समझेंगे, 5वां आपको दिया है कार्तीय तल पर निम्नलिखित बिंदुओं को अंकित कीजिए। क्या दिया है आपको, पहला कि 2,5 आपको दिया है, तो किस प्रकार से हमें हल करना है समझ लीजिएगा यहाँ पर आप। तो देखिए पहले का आंसर हो जाएगा 2,5, 2 धनात्मक है और 5 भी धनात्मक है, इस प्रकार से हमने इसे अंकित कर दिया है चतुर्थांश में, इस प्रकार से हमें अंकित करना है। इसी प्रकार देखिए दूसरा आप भी देखेंगे, तो दूसरे में हमें यहाँ पर कह रहा है 0,4, तो देखिए ये 0 है और ये ऋण 4 है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0,4, इस प्रकार से हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब अगले में कह रहा है हमें 0,0, तो देखिए यही हो जाएगा 0,0, मूल बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं 0,0, है ना। अब अगला हमें दिया यहाँ पर क्या, ऋण 3,2, ऋण और धन वाली संख्या कौन से चतुर्थांश में आती है, द्वितीय चतुर्थांश में आती है। तो सबसे पहले हमें कह रहा है ऋण 3, तो ये हो गया ऋण 3, और फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है हमें 2, तो ये हो गया 2, इसे हम मिला देंगे ऋण 3,2, और ये हमारा हो जाएगा अगले का उत्तर। इस प्रकार से आपको मिलाते हुए चलना है, पूरा ग्राफ बनाते हुए चलना है आपको। फिर हम यहाँ पर देखते हैं अगला आपको दिया गया है कि लास्ट आपको दिया गया है ऋण 4,0, तो देखिए ऋण 4 कहाँ है ना। तो ऋण और धन वाली संख्या कौन से चतुर्थांश में आती है, द्वितीय में आती है, तो देखिए ये है ऋण 4 और ये है 0, तो यह आपको हो जाएगा ऋण 4,0। इस प्रकार से आप यहाँ पर सभी प्रश्नों का उत्तर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर हल कर दिया है। उम्मीद आपको वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको बता देता हूँ कि आप इसके PDF में किस प्रकार उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। स्माइल 3.0 होमवर्क का लिखित में उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है बिना स्पेस दिए learnclub.it.blogspot.com। इसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर दी गई 3 लाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे की ओर प्लेलिस्ट खुल जाएगी, इसमें से आपको स्माइल 3.0 होमवर्क सॉल्यूशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप डेली का स्माइल 3.0 होमवर्क का सॉल्यूशन लिखित में प्राप्त कर सकते हैं।